सूरतुल बकरा है, आयत नंबर 137 और 136 है। रब कायनात ने मेयार बयान फरमाया कि मेयार तुम्हारे सामने क्या है। फरमाया वो सहाबा जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया, फिर ईमान लाने के बाद ईमान बिल गैब रखा, ईमान बिल गैब के बाद करीमा का अलैहिस्सलाम की माइयत में या नबी अलैहिस्सलाम से पहले या नबी अलैहिस्सलाम के बाद हिजरत की, फिर जिहाद फी सबीलिल्लाह किया। फरमाया ये वो लोग हैं, फिर दुनिया से जब रुखसत हुए तो हालत ईमान में रुखसत हुए। फरमाया वो सहाबा जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, फरमाया उनकी अजमत के ढंके, उनकी अजमत के चर्चे फरमाया रब ने भी कुरान में किए हैं, मुस्तफ़ा करीम जाने रहमत की हदीस में भी हमें मिलते हैं। अब रब कायनात ने, क्योंकि पिछला जो हमारा दर्स था पिछले जुम्मे का, वो शायद आप अहबाब को याद होगा और यकीनन आपको याद होगा कि रब कायनात ने किस तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन की अजमत को, शान को बयान किया, अपने हिज़्बुल्लाह के साथ ताबीर किया कि वो अल्लाह की फ़ौज हैं और जो अल्लाह की फ़ौज की इज़्ज़त करता है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उसकी इज़्ज़त में इजाफा फरमाता है। आज रब कायनात ने उनको मेयार बयान किया है। फरमाया ईमान लाना है तो ऐसा लाओ। फरमाते हैं कि जैसा मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने ईमान लाया है। सूरतुल बकरा है, आयत नंबर 137 है, मेरे हाथ में कुरान है, और आखिरी जो रकू है पहले पारे के इख्तिताम का, उसमें ये आयत मौजूद है। कुरान का कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। फरमाया अगर तुमने ईमान लाना है उनकी मिसल ईमान लाओ तो मा आमनतुम बिही, जैसा वो ईमान लाए हैं, फ़क़द इह्तदौ, बस मैं तुम्हें हदायत के रास्ते पे कायम कर दूंगा। अब तमाम मुफस्सिरीन कराम को उठा के पढ़ तफसीर कबीर अल्लामा फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं वो ईमान लाने वाले कौन है। फरमाया वो सबसे पहले ईमान लाने वाले मेरे नबी के गुलाम, मेरे नबी के सहाबा हैं, जिनके ईमान की मिसल तुम ईमान लाओगे अल्लाह तुम्हें हदायत भी अता फरमाएगा। और फैसला कुरान का, किसी और बंदे का फैसला कोई नहीं, फैसला कुरान का है। फरमाया रब ने आगे फरमाया व इन तवल्लो फइन्नमा हुम फी शिकाक, अगर तुम फिर जाओगे, अगर तुम करवट बदल के उनकी तरफ करवट करके भाग जाओगे तो तुम्हारे दिल में शिकाक आ जाएगा, ऐब आ जाएगा, खोट आ जाएगी, चादर मेरी दूल्हा है। और आगे फरमाया फसयकफीकहुमुल्लाह, फरमाया अल्लाह तुम्हें काफी है, वहुवस समीउल अलीम, और अल्लाह सुनता भी है और जानता भी है। इस आयत में रब कायनात ने ईमान लाने की बयान कर दी, हैयत को, कैफियत को बयान कर दिया कि अगर ईमान लाना है तो सहाबा जैसा लाना है। सहाबा ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, इस्लाम की बका के लिए काम भी करना शुरू कर दिया था, मुस्तफा से प्यार भी करना शुरू कर दिया था। जो सहाबा के ईमान जैसा ईमान नहीं लाएगा तो फिर उनके दिल में शिकाक होगा, उसे हम फेरेंगे और ऐसा फेरेंगे फिर क़यामत तक उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, उसे राह में मंजिल कोई नहीं मिलेगी। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, फिर दर बदर यूं खार फिरते हैं, जो तेरे दर पे झुक जाते हैं अल्लाह उन्हें इज्जत अता फरमा देता है। और अव्वलीन जो गुलाम है वो मेरे नबी के सहाबा हैं। इस मेयार से ना नीचे मेयार है, ना मेयार था, ना मेयार हो सकता है। अगर ईमान लाना है तो उन जैसा ईमान ले आओ, अल्लाह तुम्हें हदायत भी अता फरमा देगा। पीछे रब ने कहा कि ईमान लाना है उनकी मिसल जो मेरे नबी पे ईमान लाए। अगर तुम फिरोगे तो शिकाकी बन जाओगे, शकी बन जाओगे, और अगर तुम कायम रहोगे तो अगर तुम्हें कोई रंज आ गया, कोई दुख आ गया, कोई गम आ गया तो समझ लेना फसयकफीकहुमुल्लाह, उन्हें कह देना उनके लिए अल्लाह काफी है।
क्यों? वहुव समीउल अलीम, अल्लाह सुनता भी है, देखता भी है। आगे फरमाया सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, फरमाया अल्लाह का रंग, फरमाया वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग से सोना किसका रंग है। वनहनु लहु आबिदून, हम उसी की इबादत करते हैं। मुस्नद मसनवी शरीफ है, तफसीर नईमी के अंदर भी मौजूद। मेरे उस्ताद मुकर्रम नजूमुल फुरकान के अंदर भी लिखते हैं अल्लामा बुखरानी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं लोगों रंग कैसे चढ़ता है। फरमाया रंग चढ़ाया कहाँ से जाता है। फरमाया कारखाना खुदाबंदी में ये रंग तैयार हो गया। तवज्जो चाहूंगा, कारखाना खुदाबंदी में ये रंग तैयार हो गया। जब ये रंग तैयार हो गया फिर मुस्तफा को अता कर दिया गया। फरमाया ऐ महबूब तेरे पास मोमिन आएंगे, लोग आएंगे, उन पे ये रंग चढ़ाते रहना। जब तक ये रंग चढ़ता रहेगा सारे लोगों पर रंग चढ़ाते जाओगे, अल्लाह उनसे भी राजी हो जाएगा, अल्लाह तुमसे भी राजी हो जाएगा। मसनवी शरीफ के अंदर ये वाकया मौजूद है। लश्कर इस्लाम बहुत प्यासा है, एक जगह पड़ाव किया है, पानी खत्म हो गया। मुस्तफा करीम जाने रहमत की क़ियादत में ये लश्कर मौजूद है। अचानक पानी खत्म हो गया। करीमा का अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को कहा पानी है कोई नहीं। फरमाया या नबी अल्लाह पानी खत्म हो गया, पानी कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया हम प्यासे हैं। फरमाया हाँ प्यासे हैं। फरमाया वो देखो गुलाम जा रहा है, वो यहूदी का गुलाम है, मशकीज़े भर के अपने सवारी पर लादे हुए लेके जा रहा था। मेरे नबी ने कहा इससे बुला लाओ, अगर वो ना आए तो उसे जबरदस्ती ले आओ, हम उसके मशकीज़ों से पानी भर भी लेंगे, पी भी लेंगे, हम उसे रहमत से नवाज के पानी भी वापस कर देंगे। फरमाया वो स्याह रंग का फाम, स्याह सवाद कलर का, स्याह कलर का वो गुलाम था, है वो यहूदी का गुलाम। आका उसका बड़ा सख्त, बड़ा उसका मालिक बड़ा सख्त है, देर हो जाए तो डांटता है, डबट करता है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने उसे बुलाया, उसने मशकीज़े नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों के हवाले कर दिए। अब करीमा का अलैहिस्सलाम ने एक मशकीज़े को खोला, पानी दिया, सारे सहाबा ने पानी भी पिया, मशकीज़े भी भर लिए, सवारियों ने पानी भी पी लिया। जब उसने मशकीज़े को देखा है, खुदा की कसम वैसे का वैसा ही पानी मौजूद है। उनके गुलामों, अब उस गुलाम ने कहा या नबी अल्लाह आप अल्लाह के महबूब हैं, मानता हूँ मैं, आप अल्लाह के नबी हैं, मानता हूँ मैं, पर मुझे ये भी तो बताइए ना कि आपने मशकीज़ों से पानी निकाला, पानी कम नहीं हुआ, वजह क्या है। मैं अल्लाह का महबूब हूँ, वल्लाहु युती अना कासिमुन, अल्लाह अता करता है, मैं तकसीम करता हूँ। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उसे हाथ फेरा। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक रवायत के मुताबिक हाथ फेरा, दूसरी रवायत के मुताबिक मेरे नबी ने उसे सीने से लगाया। फरमाया उसका रंग बदल गया, वो सोना सोना चिट्टा चिट्टा होने लग पड़ा। जब घर को पहुंचा उसका मालिक कहता है ओए तू कौन है। उसने कहा मैं तेरा गुलाम हूँ। फरमाया मेरा गुलाम तो स्याह रंग का था, तू कहाँ से आ गया। कहा मशकीज़े भी वही हैं। कहता हाँ मशकीज़े भी वही हैं, सवारियां भी वही हैं। कहता सवारियां भी वही हैं। फरमाया फिर मान ले मैं गुलाम भी तेरा हूँ, ज़हरी दुनिया में तेरा गुलाम हो, पर ये सफेदी चमक कैसे आई है। फरमाया सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा। फरमाया जब अल्लाह का रंग चढ़ता है, और अल्लाह के रंग से सोना रंग किसी का नहीं। फरमाया ये चढ़ता कहाँ से है। फरमाया दरबारे रिसालत से चढ़ता है। फरमाया एक नबी बैठा है, वो अपने आप को नबी कहता है, उसने मुझे अपने सीने से लगाया या हाथ फेरा है, अल्लाह ने मुझे चमक भी अता फरमा दी है। अब मसनवी शरीफ के अंदर ना नतीजा क्या निकालते हैं, कहते हैं कि अगर नबी अलैहिस्सलाम की लाठ से और नबी अलैहिस्सलाम की माठ के रंग से, कि इस खजाने इस कारखाने से जो रंग निकलता है, फरमाया उस रंग के चर्चे देखने हैं, तो फरमाया आसान सी बात है। फरमाया गोरों को सफेद कर दिया जाता है, गोरों को मैं गल कह रहा, गोरे आते चिट्टे नो, गोरों को सफेद कर दिया जाता है, कालों को चमकदार कर दिया जाता है।
اب گورا بھی آپ کہیں گے چٹا ہوتا ہے، اور چٹا نہیں ہوتا ہے گورا گورا ہوتا ہے، چٹا نہیں ہوتا ہے۔ چٹا تب ہوتا ہے جب جب دربار رسالت کی نگاہ پڑتی ہے۔ اب فرمایا اس رنگ کے ماٹ جب نکلے ہیں تو پہلا جناب صدیق اکبر بنا ہے، دوسرا فاروق اعظم بنا ہے، تیسرا عثمان ذوالنورین عثمان غنی بنے ہیں، فرمایا چوتھے مولا کائنات حیدر کرار مولا کائنات علی المرتضی بنے ہیں، اسد اللہ الغالب امام المشارق و من مغارب، فرمایا وہ علی بنے ہیں، کوئی روم سے آیا تو صہیب، روم سے آیا تو اسے بھی کرم کر دیا، کوئی فارس سے آیا اس کے اوپر بھی رنگ چڑھ گیا، فرمایا کوئی حبشہ سے آیا اس کے اوپر بھی کرم چڑھ گیا، کرم کرتے گئے نگاہ جدھر جدھر جاتی رہی اللہ کا رنگ چڑھتا گیا، فرمایا جس کے اوپر رنگ چڑھتا ہے اللہ اسے کالے سے گورا بنا دیتا ہے، فرمایا جس پہ محبوب رنگ چڑھاتے ہیں وہ صحابی بنتا ہے، بولو یار بولو بولو، وہ صحابی بنتا ہے، اور جو صحابی کے مقام کو سمجھ جاتا ہے وہ اہل سنت مومن بنتا ہے، کیونکہ یہ سارے کا سارا دار و مدار میرے نبی کی عزت پہ ہے، میرے نبی کی نسبت کی وجہ سے یہ معیار ہے۔ آؤ میں حدیثوں کی طرف بھی آتا ہوں تاکہ یہ کوئی نہ کہے صرف قرآن پڑھتے رہے، میں کیونکہ وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں اس بات کو، فرمایا فضائل الصحابہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، لکھنے والا کوئی عام نہیں، امام احمد بن حنبل شیبانی رحمت اللہ علیہ ہے، پہلی حدیث ہے صفحہ 11 ہے اور عربی کا پہلا صفحہ ہے، حدیث نقل کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا عبداللہ بن مغفل المزنی رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ میرے نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، میرے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا اور طویل خطبہ دیا، اس کے اینڈ میں جا کے میرے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اللہ فی اصحابی، تکرار کے ساتھ کہا، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، یا نبی اللہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو میرے غلاموں کے بارے میں، یا نبی اللہ آپ کے غلاموں کو کیا ہو گیا؟ فرمایا لا تتخذوهم عرادا بعدی ومن احبهم فحبه احبهم ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم ومن اذا فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ یوشک ان یؤخذ كما قال علیہ السلام۔ اتنا بڑا فرمان ہے نا کہ اگر ایک دفعہ اپنے پلو سے باندھ دیا جائے تو کبھی بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف ہم ایک بات بھی نہ سن سکیں انشاءاللہ، صرف یہ ایک فرمان، اور فرمان بتیرے ہیں، بے حساب ہیں، بے حساب ہیں، آپ سنیں نہ سنیں، عمل کریں نہ کریں، پر یہ ایسا فرمان ہے جس کے اوپر آپ عمل کرتے جائیں گے، آپ اپنے سینے پہ لکھ لیں، آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ خوشبودار رہیں گی اور آپ کی نسلیں بھی میرے نبی کے صحابہ کی وفادار رہیں گی۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، فرمایا نبی اللہ کس بارے میں؟ فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں، ایک مرتبہ نہیں کہا، 2 مرتبہ کہا، کتنی مرتبہ کہا؟ تکرار کے ساتھ 2 مرتبہ میرے نبی نے کہا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، اور یہ تمام مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے، تاریخ کبیر کے اندر ہے، بخاری فی التفسیر، سنن ترمذی کے اندر ہے، حلیہ کے اندر امام ابو نعیم نے لکھی ہے، اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، لیکن میں کیونکہ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی وہاں سے پڑھ رہا ہوں تو آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا اوے میرے غلاموں تا قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دینا کہ میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا، کوئی ہلکا جملہ بھی تم نے نہیں بولنا، اور میں نے پچھلے جمعے وائنڈ اپ کر دیا تھا کہ جو میرے نبی کے صحابہ کے مشاجرات کو بیان کرے وہ حرام کام کرتا ہے، جو سنے وہ بھی حرام کام کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، 29ویں جلد ہے، فتاوی رضویہ ہے،
آپ फरमाते हैं जो मुशाजरात सहाबा बयान करे वो भी हराम काम कर रहा है, जो सुने वो भी हराम काम कर रहा है। हमारे नजदीक वो हराम वाला है जो मेरे नबी के सहाबा की लड़ाइयां बयान करता है, मेरे नबी की सहाबा की अजमतें बयान करने वाला। फरमाया वो हराम काम नहीं कर रहा बल्कि वो हलाल करके हलाल ही पूरा कर रहा है। इसलिए मेरे नबी ने ये जुमले बोले और मैं अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, और मेरे नबी की निगाह नबूवत तक रही थी कि ऐसे गगड़े लोग आएंगे जो सहाबा को तान करेंगे। मैं फलां साहबी को नहीं मानता, मैं फलां साहबी को नहीं मानता। मैं कहा साहबी तो बड़े दूर की बात है, हम तेरे जैसे चूड़े को नहीं मानते। हम ऐसे चूड़ों को जड़े नहीं मानते ना वो बोलन उची, हम ऐसे चूड़ों को नहीं मानते। तू सहाबा की बात करता है, सहाबा की इज्जत में पैरा दिया है, तो मेरे नबी की अजमतों रिफतों को बयान करने वाले हर गुलाम ने दिया है, और हर गुलाम ये ता क़यामत तक कहता है सहाबा की इज्जत का प्रचार भी होता रहेगा और सहाबा की इज्जत के खातिर अपनी जान निछावर भी होती रहेगी। और ये जज्बाती फैसले नहीं है, ये मेरे नबी के फरमान है। फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी। फरमाया मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना। फरमाया ला तत्तखिजुहुम आरादन बअदी, फरमाया मेरे बाद मेरे सहाबा को मलामत का निशाना ना बनाना। हाँ, किसी ने नोट करना है 1000 दफा नोट करे, और इतना नोट करने की बावजूद भी इंसान अगर डगमगा जाए तो अपनी किस्मत के जनाजे पर रोए कि अल्लाह ने हमें सहाबा का गुस्ताख बनाया है। और अगर हंसना है, खुश होना है, शुक्र अदा करना है, तो जब सहाबा की इज्जत पे पैरा दो ना तो समझ लेना अल्लाह तुमसे खुश हो चुका है, अल्लाह तेरी इज्जतों की हिफाजत फरमा रहा है। और मैं अगली रवायत पढ़ूंगा, आपका ईमान मचलेगा। फरमाया यहाँ तक कि मेरे सहाबा को कोई मलामत का निशाना ना बनाए। फरमाया या नबी अल्लाह क्यों? फरमाया फमन अहब्बुहुम अहब्बुहुम फबिहुब्बी अहब्बुहुम औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों तरफ पढ़ा गया। फरमाया इनसे मोहब्बत करता है जो मेरी वजह से करता है, फरमाया मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। अब यार हम सहाबा से प्यार करते हैं तो किस वजह से करते हैं? अल्लाह की रजा के लिए। मेरे नबी ने कहा था, फरमाया जो उनसे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। फरमाया जो उनसे प्यार करता है मेरी वजह से करता है, तो फरमाया मैं भी उस बंदे से प्यार करने लगा बनता हूं। अगली गाल बड़ी सख्त है। फरमाया वमन अबगदहुम फबिबुग़ज़ी अबगदहुम, फरमाया जो उनसे बुग़्ज़ रखता है, उनसे नफरत रखता है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, फरमाया वो मेरी वजह से उन्हें बुग़्ज़ रखता है या मेरे साथ बुग़्ज़ रखता है, तो फरमाया क़यामत तक मैं उससे नाराज हूं। ये सहाबा का मकाम है। और बंदा कहे मैं इश्क़ रिसालत रखता हूं, मेरे सीने में इश्क है, फरमाया इश्क तब आता है जब सहाबा की इज्जत आती है। फरमाया वमन अज़ाहुम फ़क़द अज़ानी, फरमाया जिसने उन्हें तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। वमन अज़ानी, जिसने मुझे तकलीफ दी, फ़क़द अज़ल्ला, उसने अल्लाह को तकलीफ दी। फरमाया वमन अज़ल्ला युशक़ु अन युख़ज़हु, फरमाया यहाँ तक के जो मुझे तकलीफ दे उसने अल्लाह को तकलीफ दी, जिसने अल्लाह को तकलीफ दी उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना दिया, उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। अब एक रवायत मैं जरा बरकत के लिए पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अगला सफा है जी, सफा नंबर 16। ये मैंने 11 से पढ़ा, 11वीं वाली सरकार के सदके। ये मैं अब 16वें से पढ़ने लगा हूं। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं जनाबे इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जनाबे उमर के बेटे हैं। ये जनाबे अब्दुल्ला इब्ने उमर है। हदीस नंबर 20 है, हदीस नंबर 20। नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जनाबे इब्ने उमर फरमाते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम यक़ूलु ला तसुब्बु अस्हाब मुहम्मद, फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा को कभी गाली ना देना, उन्हें बुरा भला मत कहना। फरमाया क्यों ना कहे? इसलिए ना कहना फला मकाम अहदिहिम साअतन खैरु मिन इबादति अहदिकुम 40 सना, फरमाया उनमें से किसी ने कुछ देर के लिए इबादत के लिए खड़ा हुआ वो बेहतर है कि अगर कोई बंदा वो उस इबादत के बराबर अगर 40 साल इबादत के लिए खड़ा रहे, तो फरमाया वो सहाबा के एक लम्हे को खड़ा होने को भी पहुंचे। तीसरी चीज फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई मेरे गुलामों को बुरा भला कहे, मेरे गुलामों को
ला तसुब्बू अस्हाबी, कि मेरे गुलामों को बुरा ना कहो। अगर कोई बुरा कहे तो या नबी अल्लाह फिर लड़ पड़े, क्या करे? उनकी गर्दन उतार दे। फरमाया पहले तुम ये कहो कि मैंने तुम्हें कहा है मेरी सुन्नत को उजागर करो। फरमाया या नबी अल्लाह वो सुन्नत क्या है? फरमाया तुमने आसान अल्फाज में ये कहना है वक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। फरमाया ऐ अल्लाह की लानत हो तुझ पर जो तू शर फैला रहा है। लोगों को समझाना है आपको। इसके बाद कोई मेयार ऐसा नहीं आपके ज़हन में आना चाहिए कि फलां साहबी फलां से लड़ा, फलां साहबी फलां से लड़ा और लड़ गया तो तुदा की चाहिए है। ये भी तो देखना जिनकी लड़ाई हुई उन्हीं की औलाद की सुलह भी हुई। यार बोलो तो सही ना यार। अब कहते हैं मेरे वालिद से वो लड़े। अगर कौन लड़े? कहते जी अमीर शाम लड़े। अगर वो कौन है? कहते हैं माविया है। मैं कहते नहीं अमीर माविया है रदी अल्लाह ताला अन्हु है। कहते हैं आप रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं? मैं कहा हाँ, क्योंकि इमाम हसन भी उन्हें रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। मैं कहा उमर बिन अब्दुल अजीज भी उन्हें रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। कहते हैं उन्हें रदी अल्लाह ताला अन्हु क्यों कहते हैं? मैं कहा पहले उमर बिन अब्दुल अजीज या बढ़ दे दासना फिर तुदा दसांगा क्यों कहते हैं। बुखारी शरीफ में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हसन को दाईं तरफ बिठाया और इमाम हुसैन को दूसरी तरफ बिठाया। ये अदब का पहलू है कि हम बाईं तरफ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि हमारा अदब है। बाईं में थोड़ी सी कमजोरी है और मेरे नबी में कोई कमजोरी नहीं है। दूसरी तरफ बिठाया। पहली बिशारत मेरे इमाम हसन की थी, फरमाया ये वो मेरा बच्चा है जो दो मुसलमान ग्रुपों में सुलह कराएगा। समझ आ रही है जी? आप कहते हैं जी इमाम हसन वो है कि जो दो मुसलमान ग्रुपों में सुलह कराएंगे। फरमाया फिर वो वक्त आया, फिर वो वक्त आया, क्योंकि मेरे नबी की जुबान हमारे वास्ते कुरान है। मेरे नबी की निगाह नबूवत तक रही थी कि गगड़े लोग भी पैदा होंगे, बदमज़हब भी आएंगे और मेरे ईमान वाले भी रहेंगे, मेरी आल से प्यार करने वाले भी रहेंगे, मेरी औलाद से प्यार करने वाले भी रहेंगे। मेरे नबी के गुलाम कहते थे हमसे प्यार करने वाले भी रहेंगे। हमें इतना पता था। और मैं फिर ऐसा वक्त भी आया, फिर ऐसा वक्त भी आया, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान सच हुआ जब जनाब इमाम हसन ने अपनी खिलाफत को छोड़ा और सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत की। और मैं आज के बाद जो हमारे जाती तौर पे इख्तलाफ थे वो आज के बाद खत्म है। आज के बाद आप भी हमारे अमीर हैं। इमाम हसन की शानें क्यों नहीं बयान की जाती? ऐसा वजह तो नहीं बयान की थी जानिया, क्योंकि सुलह का रास्ता निकलता है, सुलह बतानी पड़ती है। अगर अली तुम्हारे वालिद है ना, अल्लाह की कसम अली हमारा भी वालिद है। मैं भी कुतुब शाही अवान हूं, मेरे अली से ताल्लुक ज्यादा है, सैयद के ताल्लुक ज्यादा है, अब्बासी के ताल्लुक ज्यादा है, उम्मती की निस्बत इनके ताल्लुक ज्यादा है। और जब ताल्लुक ज्यादा है तो ताल्लुक ये है जिन्हें अली पसंद करता है, अली की औलाद पसंद करती है, हम उनसे प्यार करते हैं। जब तक जंग थी हमारी जंग थी, जब सुलह होगी तो हमारी भी तो सही नहीं। इसके बाद कोई जुबान खोलेगा तो कौन होगा? बद मजहब होगा। कौन होगा जी? बद मजहब होगा। ऐसे बंदों से हमारा कलाम है। मेरे नबी ने फरमाया ना, ऐसे लोगों की ना नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, ना उनके साथ नमाज पढ़ी जाती है, ना उनके साथ निकाह किया जाता है, ना उनके साथ खाना खाया जाता है, ना उनके साथ दोस्ती की जाती है। मैं एक पूरी हदीस है मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त नहीं है नहीं तो मैं बयान कर देता। और मैं ऐसे लोगों से फिर प्यार नहीं किया जाता है। फरमाया नबी अल्लाह जिन लोगों से प्यार किया जाता है वो कौन है? फरमाया वो मेरे गुलाम है, गुलाम है। अब वो हदीस अपने ज़हन में रखिएगा कि नबी अलैहि सलाम फरमाया कि जो सहाबा से प्यार रखेगा और मेरी वजह से रखेगा। किसकी वजह से रखेगा जी? बोले ना यार। मेरी वजह से रखेगा, मैं उससे प्यार करूंगा। जो उनसे बुग़्ज़ रखेगा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, जो उन्हें अज़ियत देगा उसने मुझे अज़ियत दी, जो मुझे अज़ियत देगा उसने अल्लाह को अज़ियत दी, जिसने अल्लाह को अज़ियत दी वो नारे जहन्नम में जाएगा। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। फरमाया अगर तुम ईमान लाते हो बिमिस्लिही उनकी मिसल मा आमनतुम बिही जैसा वो ईमान लाए। फरमाया कौन ईमान लाए? फरमाया सहाबा ईमान लाए। फ़क़द इह्तदौ बस फिर तुम हिदायत पा जाओगे। फरमाया नबी अल्लाह तेरा रब कहता है, हमारा रब
कहता है ऐसा ईमान लाओ जैसा ईमान वैसे साहबा ने लाया। जरा या नबी अल्लाह हमें तो बताइए ना कैसा ईमान लाए। और मैं सिद्दीक़ अकबर को देख ले, हजार साजिशों के बावजूद कायम रहते गए, तकलीफों के बावजूद मुस्तफा से प्यार करते गए। हजार जुल्म खाने के बाद जनाब बिलाल मुस्तफा से प्यार करते गए। हजार सऊबतें बर्दाश्त करने के बाद जनाब फारसी सुलेमान फारसी भी प्यार करते गए। जिहाद में आंख निकल जाने के बावजूद जनाब कतादा फिर भी मुस्तफा से प्यार करते गए। अपने माँ बाप को कुर्बान कर दिया, फिर भी साहबा मुस्तफा से प्यार करते गए। वजह क्या है? अपना माल भी कुर्बान, अपनी जान भी कुर्बान, अपने अहलो अयाल भी कुर्बान कर दिए। और जिन्होंने बिन देखा था उन्होंने भी कुर्बान कर दिया। वजह एक ही है, फरमाया उनकी मिसल ईमान जो लाएगा। और उनकी मिसल ईमान लाने के लिए मेरे उस्ताद मुकर्रम का जुमला सुन लेना। आप फरमाते हैं उन जैसा ईमान लाना है तो ईमान फिर ऐसा ले आओ कि जिस ईमान में पूछा नहीं जाता है ये करना है कि नहीं करना, ये करना है कि नहीं करना। फरमाया जो इसके तकाजे पूरे कर लेता है अल्लाह उसके ईमान को भी पूरा कर देता है। आप कहेंगे इसके तकाजे क्या हैं? बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, वो समझने से जरा कासिर है, मैं उन्हें समझा दूंगा। वो कहेंगे यार पढ़े लिखे लोग कहेंगे ये इसके तकाजे क्या होते हैं? मैं कहना कुरान में लिखा ना हदीस में लिखा कि नबी का वुजू का पानी नीचे जमीन पे नहीं गिरने देना, मेरे नबी के लुआबे दहन को नीचे नहीं गिरने देना। कोई कुरान की आयत है? कोई हदीस है? साहबा ने ऐसा क्यों किया? साहबा ने ऐसा क्यों किया? किस नीयत से किया? और मैं क्योंकि मुस्तफा करीम जाने रहमत से प्यार करने का ये तकाजा है कि पर मैं उसकी हर चीज से प्यार करता हूं। और फिर वो वक्त भी आया कि जनाब सिद्दीक़ अकबर खड़े हैं, गुलाम भी खड़े हैं। इमाम दारमी अलैहि रहमान ने इसको नकल किया, फरमाता है कि ऊंट मचला हुआ था, बाग के अंदर फिर रहा था, अपने मालिक को भी मार रहा था, बड़े लोगों को जख्मी किया हुआ था, बाग के अंदर चला गया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल जब होने लगे ना तो हज़रात सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम ने रोका, फरमाया नबी अल्लाह अंदर ना जाए, सरकश है, आपको जख्मी कर देगा, आपको तकलीफ दे देगा, आप अंदर ना जाएं। मेरे नबी अलैहि मुस्कुराए, फरमाया मैं अंदर जाऊंगा, तुम इसकी हालत को देख लेना। वो सरकश ऊंट जो मचला हुआ था, जो लोगों को उठा उठा के फेंक रहा था, जख्मी कर रहा था, जब मेरे महबूब करीम जाने रहमत को देखा ना तो मैं दौड़ता हुआ आया, सर अपना ना मुस्तफा करीम जाने रहमत के कदमों में रखा। सारे गुलाम देख रहे हैं, यहूदी भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या मसला है? और मैं इस ऊंट को समझ आ गया है, आने वाला कोई आम नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये वो है। और मैं ऊंट ने जब सजदा किया ना तो जनाब सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़े, और मैं या नबी अल्लाह इजाजत दे ना, ऊंट ने आपको सजदा किया मैं भी कर लूं। मेरे नबी अल्लाह ने रोक दिया, फरमाया अल्लाह के अलावा किसी को सजदा, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है। अगर मैं सजदे की इजाजत देता तो बीवी को देता, वो अपने मजाजी खुदा को करती। हाँ हाँ हाँ, इतना प्यार, इतना प्यार। वजह क्या है? वजह वही हदीस, ये फज़ाइल सहाबा, बस बात खत्म हो गई थी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम से जो प्यार करता है वो सहाबा से पहले प्यार करे, और फिर नबी का प्यार उन्हें मिलेगा। बोलो ना यार। अच्छा मुझे वो अशआर भी याद आ गए, चले मैं आपको सुना देता हूँ। कुरान में बयान परवरदिगार ने, कुरान में बयान परवरदिगार ने मेरे नबी पे सारा दारो मदार है, मेरे नबी पे सारा दारो, तेरे नबी पे सारा।
सारा दारो मदार है तेरे नबी पे सारा, तेरी वजह से माना तेरे सहाबियों को, तेरी वजह से माना तेरे सहाबियों को, ताहिर तेरा कराना दिल का करार है मेरे नबी पे सारा। यार ऐ ते गल सारे आती है ना, मेरे नबी पे सारा, मेरे नबी पे सारा, जरा एक दफा आख दो ना। मैं क्या पता ये कबूलियत की घड़ी हो और अल्लाह हमें दरबार रिसालत के लिए कबूल कर ले। वैसे तो झूठे दावे हैं कि हम इसके रसूल में मौत भी कबूल है, जो तो मौत सामने आनी है दस जाना बंदा है, इसके रसूल में बड़े बड़े दावे हम करते हैं। करम हो जाए तो ऐसा करम हो जाए कि लजपाल अपनी निगाहों में कबूल कर लेगा मेरे नबी पे सारा। चलो नखेड़ा कर देना। नाराए है दिली पर ईमान है हमारा, नाराए है दिली पर ईमान है हमारा, पहले मगर प्यारा हक चार यार है, पहले मगर प्यारा हक चार यार, कोई चार का है दुश्मन कोई पंच का है मुल्की। मैं आला हजरत वाला हूं ना, वो डंगे की चोट पे कहता हूं, कोई चार का है दुश्मन कोई पंच का है मुल्की, सबका अदब करे जो मदनी का यार है, सबका अदब करे जो मदनी का यार है मेरे नबी पे। मौला अली के सदके सिद्दीक पे मैं कुर्बान, मौला अली के सदके सिद्दीक पर मैं कुर्बान, एक लाडला है तेरा एक यार बार है, एक लाडला है तेरा एक यार बार है मेरे नबी पे सारा। तेरी फातिमा है बेटी तेरी आयशा है जोजा। हजरात साहबा कराम हो, आले बैते अतहार हो, पंज तन चार यार 12 इमाम जो मर्जी हो, पर सजदे तब हैं जब सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब खतून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपका नाम आए तो हम अदब वाले हैं, सर झुकाते हैं। फरमाया क्यों झुकाते हैं? इमाम हाकिम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन कहा जाएगा या माशरल जम्मे खुदू अबसारकुम, ऐ मैदान माशर वालों अपनी निगाहें नीचे कर लो। फरमाया क्यों कर ले? फरमाया मेरे नबी की बेटी फातिमा की सवारी जन्नत में जा रही तेरी फातिमा
یاد ہے نا؟ تیری فاطمہ دی بیٹی، تیری عائشہ دے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا، ایک رازدار ہے میرے نبی پہ